नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। गजा में युद्ध शुरू होने से पहले मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए मजबूती से बात हो रही थी। सऊदी अरब के इजराइल को मान्यता देने की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उम्मीद थी कि जल्द एक फलस्तीनी राष्ट्र नक्शे पर दिखाई देने लगेगा। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को ईरान से पैदा होने वाले किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी देने की बात कर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद मध्य पूर्व में शांति बहाल करने को लेकर की जा रही सभी कोशिशों पर विराम लग गया। हालांकि हाल के महीनों में अमेरिका और सऊदी अरब के राजनयिकों ने शांति समझौते की बात फिर से शुरू की है। सवाल है कि क्या ऐसा होने की कोई संभावना है? ईरान हमास का समर्थक है और वह फलस्तीनियों को अपना समर्थन देने में गर्व महसूस करता है। वह इस बात को पसंद नहीं करता कि सऊदी अरब कभी भी इजराइल को मान्यता दे। अमेरिका की कोशिश है कि वह सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने और इजरायली पीएम नेतन्याहू को फलस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए सहमत होने के लिए राजी कर लें। यह बड़ा समझौता न सिर्फ मध्य पूर्व में देशों के बीच संबंधों को पूरी तरह से बदल देता, बल्कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी विदेश नीति में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा और इसका फायदा वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उठाते। इसके बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अपने उन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरफ लौटा जिन पर वह भविष्य की सोच लेकर आगे काम कर रहा है। साथ ही वे अपने देश को पर्यटन का केंद्र बनाने की तरफ ध्यान देते। इसके अलावा मध्य पूर्व में इजराइल को एक शक्तिशाली सहयोगी मिलता जो ईरान के साथ किसी भी मुश्किल स्थिति में सऊदी अरब की मदद करता। लेकिन यह योजना अधूरी रह गई और अब इसे पूरा करने से पहले कई अधिक चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली सबसे बड़ी मुश्किल इजराइल गजा युद्ध है और ऐसे समय पर भविष्य की बात करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी मुश्किल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वे साफ तौर पर कई बार फलस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का विरोध कर चुके हैं। तीसरी मुश्किल अमेरिकी संसद है जिसे सऊदी अरब के साथ संभावित समझौते पर मुहर लगानी होगी। और इस बीच समय तेजी से भाग रहा है। बाइडेन जल्दी में है और वे इसे राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरा कर लेना चाहते हैं। फलस्तीनी मुद्दा सभी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो इजरायली पीएम नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता नहीं देंगे। उन्हें डर है कि ऐसा कर वे अपने अति राष्ट्रवादी गठबंधन सहयोगियों का समर्थन खो देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में फिर से चुनाव होंगे और नेतन्याहू को डर है कि वे इसमें हार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस भी फलस्तीनी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि फलस्तीनी मुद्दे के समाधान के बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। अमेरिका भी फलस्तीनी राष्ट्र को समझौते के केंद्र में रखता है। युद्ध के बाद गजा का भविष्य शांति बहाल करने के लिए अरब देशों की भागीदारी और इजराइल के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। हमास के हमले और बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत से पहले सऊदी अरब ने निजी बातचीत में यह साफ कर दिया था कि अगर इजराइल कम से कम फलस्तीनी राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ने का वादा करता है तो वह संबंध सामान्य करने के लिए तैयार होगा। गजा युद्ध और हजारों लोगों की मौत ने अब शांति की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ भविष्य में संबंधों को सामान्य करने के लिए इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के समाधान को शर्त बनाया है। लेकिन अब गजा में जो हालात हैं उसमें दोनों पक्षों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अपने अरब सहयोगियों के चलते अब क्राउन प्रिंस फलस्तीनी मुद्दे को पीछे ढकेलने में असमर्थ होंगे। हालांकि एक समाचार एजेंसी ने फरवरी महीने में लिखा था कि इजराइल से बिना किसी ठोस प्रतिबद्धता के भी सऊदी अरब संबंध सामान्य करने के लिए सहमत होगा। एजेंसी का कहना था कि इजराइल का फलस्तीनी राष्ट्र की दिशा में एक छोटा सा वादा भी सऊदी अरब के लिए काफी होगा।
अब अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज युद्ध को खत्म करना है और लंबे समय के लिए संघर्ष विराम के लिए सहमति बनाना है। वहीं दूसरी तरफ गजा में युद्ध जारी है। अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद इजराइल रफा में एक नया जमीनी हमला करने की बात कर रहा है, जिसके चलते उसने वहां रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद संघर्ष विराम की संभावना पहले से अधिक मुश्किल हो गई है। इसी हफ्ते मिस्र में इजराइल और हमास के बीच चल रही शांति वार्ता भी बेनतीजा रही। रफा के फलस्तीनी हिस्से पर कब्जा करने से हमास गुस्सा में है। इजरायली सार्वजनिक रेडियो स्टेशन कान के मुताबिक मई की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को यह तय करने के लिए 1 महीने का समय दिया था कि वह सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करेगा या नहीं। वहीं इजराइल का कहना है कि वह रफा से सीमित हमला कर रहा है। अमेरिका ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि रफा पर किया गया बड़ा सैन्य हमला बातचीत की संभावनाओं को खत्म कर देगा।